हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स। ठीक है, एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितने वीक होते हैं, उसी के साथ बेसेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल क्या है, उसमें हम कैसे एसिड और बेस, ठीक है, उसमें हम कैसे पीएच स्केल में हम कैसे बेस एसिड और बेस को कैटेगोराइज किए हैं। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एसिड मीन्स इट हैव H प्लस आयंस, बेसिस मीन्स इट हैज OH माइनस आयंस। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे ये कितने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्केल बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये होता है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये होता है हमारा न्यूट्रल, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जब पीएच स्केल, ठीक है, ये क्या है, हम लिखते हैं पीएच स्केल। ठीक है, ये क्या है, ये एक पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल वो स्केल है जिसके यूजेस से हम जान सकते हैं कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं, और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं। मतलब 7 होता है न्यूट्रल, 7 से इधर जो एसिड आएंगे उसके पीएच लेवल जितने कम होते जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। समझे, जो 7 से पीछे होते 1 तक आएंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो 7 से बढ़ते हुए 14 तक जाएंगे वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। समझे, क्लियर हुआ। मतलब जो 7 से ऊपर जाएंगे वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जो 7 से नीचे आएंगे वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। फिर जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जो हम ये सब जो हम दिखाते हैं, ये कौन से स्केल पे हम दिखाते हैं, ये होता है पीएच स्केल। ठीक है, अभी हम कुछ सब्सटेंसेस के नाम लेंगे जिसका पीएच कितना होगा, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक हो गए, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, देखो सबसे पहला आया गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, उसका पीएच वैल्यू है 1.2 पीएच। मतलब ये है हाईली एसिडिक। ठीक है, ये क्या है, ये हाईली एसिडिक है। बचपन में वो डर रहता होगा, वो बीज खा लिए वाटरमेलन का तो वो पेड़ पौधा हो जाएगा, वो सीड क्या होगा, जो पेट में गया वो पौधा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस सीड को पिघला देगा, वो ये एसिड उस सीड को पिघला देगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेगा वो फिर वो निकाल देगा वो वापस। गैस्ट्रिक जूस क्या है, 1.2 पीएच, मतलब ये एसिडिक हुआ। फिर आया लेमन जूस का पीएच क्या है, 2.2 पीएच। ठीक है, फिर आया प्योर वाटर का पीएच होता है 7.4। फिर आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रहेगा पीएच 10। फिर सबसे ज़्यादा बेसिक होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका होता है 14। ठीक है, कितना होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके कितने पीएच होते हैं, और हमारे लाइफ में ये क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये क्या क्या यूज होते हैं हमारे लाइफ में। देखो गैस्ट्रिक जूस पेट में होते हैं, तुम हड्डी भी खा लो वो उसको मिला देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये होता है पेट में गैस्ट्रिक जूस। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, लेमन जूस ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। प्योर वाटर ये होता है स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल भी बोल सकते हो।
ठीक है, स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हो क्योंकि ये 7.4 होता है जो कि 7 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन तुम इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हो, स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हो। ये 7.4 होता है। हाँ, हमारा ब्लड का भी 7.77 7.4, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, ये होता है बेसिक मतलब बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? ये था कुछ एग्जांपल्स एसिड और बेसिस के, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारे लाइफ, डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड्स और बेसिस कैसे काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम देखेंगे। फिर क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में ये पीएच वैल्यू जो जैसे कि एसिड का, बेस का, ये हमारे लाइफ में कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है टूथ डिके। क्या है? टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके मतलब दो दांत सड़ना। ये कैसे होता है? हम जानते हैं दांत कौन सड़ाता है? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियास, जो कीड़े खा लेते हैं। लेकिन वो होते कैसे हैं? टूथ डिके होता कैसे? सबसे पहली बात, टूथ डिके होने का कारण है होता है हमारा मुंह का बेस एसिडिक वैल्यू, हमारे मुंह का एसिडिक वैल्यू हो जाता है 5.6। इसीलिए तो हम जो सुबह सुबह क्या करते हैं, उठते ही ब्रश करते हैं। क्यों? ये एसिड है। टूथपेस्ट क्या है? बेस है। जब एक एसिड बेस के साथ मिल जाता है तो उसको न्यूट्रल करता है ना। हाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब इतना जान लो कि अगर तुम अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, इस माउथ का एसिडिक वैल्यू, एसिडिक अमाउंट क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के कारण टूथ अपने आप डिके होगा, ठीक है। मुंह का पीएच वैल्यू जब 6 से कम हो जाता है ना, तब टूथ डिके स्टार्ट होता है। वो 5.6, ठीक है। 5.6 जब आएगा ना, 6 फिर 5, ठीक है, जो 6 से वापस आते आते 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, वैसे जब आएगा टूथ डिके होते होते जाएगा, ठीक है। देखो फिर क्या आया? हाँ, और एक है, जब एग्जाम्पल ले, जो एंट या फिर कोई बी स्टिंग, ठीक है, काट लेता है इधर, तो वो एरिया फूल जाता है नहीं। वो जो एरिया फूलता है वो किसके लिए, क्यों फूलता है? क्योंकि वो भी एंट स्टिंग और बी स्टिंग कंटेन्स एसिड। क्या है वो एसिड? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्या होता है वो एंट जब एंट चबाता है तुमको, तो वो कौन सा एसिड तुम्हारे बॉडी में रिलीज करता है? फॉर्मिक एसिड। इसीलिए जो तुम खुजाते हो वो फूल जाता है, हाँ ना। फिर आया वो बी स्टिंग। बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मिथानोइक एसिड। क्या होता है? मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड, ठीक है, ठीक है। ये सब है जो डे टू डे लाइफ में तुम यूज करते हो, ठीक है, पूरा क्लियर। फिर एक यूज आया, देखो, देखो हमारे बॉडी का भी पीएच वैल्यू वो कितना, हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू भी 7 से 7.8 तक रेंज करता है। वो डिफर करता है किसका बॉडी एसिडिक है, किसका बॉडी बेसिक है, ठीक है। लेकिन सभी का रेंज कितना होता है? 7.8, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू रेंज होता है, ठीक है। फिर एक आया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्या आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। क्या आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब क्या है? अभी हम इसके बारे में थोरोली पढ़ेंगे, ठीक है।
सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, एसिड का मतलब हम जानते हैं pH के 7 से जो कम आएगा वो नंबर, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम जानते हैं 7 के पीछे तक, मतलब जो 1 तक आएंगे ये सब होते हैं क्या है, एसिड, ठीक है, ये एसिड होता है। लेकिन इतने जो होते हैं, इतने वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कितने, 1 2 3, जिसका pH वैल्यू 1 2 3 होगा वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और बाकी जो हैं वो हैं वीक एसिड, ठीक है। मतलब 1 2 3, 1 pH 2 pH 3 pH के एसिड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 4 5 6 के pH के वो क्या होंगे, वीक एसिड्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में जाएगा क्या, HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर आया H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा भी लिख लेते हैं, वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड्स के एग्जांपल होंगे, सबसे पहला है CH3 COOH, ये है एसिटिक एसिड। दूसरा है कार्बोनिक एसिड, अरे यार दूसरा क्या है, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, 2CO3, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे हैं भाई, फॉर्मिक एसिड एक है, ठीक है, HCOOH, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अभी हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 में क्या जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और आया वीक एसिड्स, ठीक है। ये आया वीक एसिड। वीक एसिड में क्या क्या जाएगा, CH3COOH, एसिडिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, देखो वही लिख देते हैं 7 से, 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। जो 7 से उस तरफ जाएगा वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेस, ठीक है। वो क्या है, बेस, ठीक है। ये अगर जो 8 से 10 है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस, ठीक है। और जो 11 से जो 14 जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेसिस, ठीक है, जो बेसिस 8 से 10 तक रहते हैं, मतलब जो बेसिस के 8 से 10 तक रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। और जो बेसिस 11 से 14 तक उसका pH वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले NaOH, ये है
सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं वीक बेस, ठीक है। फिर आते हैं वीक बेस। वीक बेस में क्या क्या जाएगा? सबसे पहला है एमोनिया NH3, ठीक है। फिर आया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर क्या आया? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। वीक बेसिस में क्या जाएगा? एमोनिया NH3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हाँ, ये याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम, दोनों सेम है, ठीक है। बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ अगर सीखे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी जानने का मौका दो ये सब एसिड क्या है, बेस क्या है, वो pH स्केल में उसका नंबर कितने होते हैं, ठीक है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तो चलो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय। और हो सके तो एनिमल्स को हेल्प करो, केयर देम, हेल्प देम, दे ऑल्सो नीड लव, केयर, ठीक है। जैसे ही घर के कुत्तों को प्यार करते हो, बाहर के कुत्तों को भी प्यार करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।